तो दर्शकों, आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं कि कैसे डिपार्टमेंट और सरकार पब्लिक फंड का मिसयूज और मिसमैनेजमेंट करती है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं सांगेलेडन स्पोर्ट्स एकेडमी चिंपू पे, जहाँ पे हम स्विमिंग पूल के बगल पे ही खड़े हैं और साथ ही साथ आप ग्लिम्सेस देखोगे और आप सबको अंदाजा लग जाएगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमें हाल ही में पता चला कि स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर में चिंपू के स्विमिंग पूल भी बनाया गया, और जब हमने पता लगाया, खोजबीन की, तो हमें पता चला कि ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स होने, 20 साल होने को आया है ये बन के। लेकिन यहाँ पे ना कभी स्विमर्स ने स्विमिंग किया, ना ही ये जो स्विमिंग पूल है वो प्रॉपर वे बन के कंप्लीट हुआ। और जब और हमने डिटेल्स निकालने की कोशिश की तो हमें पता चला कि अरुणाचल प्रदेश पे अरुणाचल स्विमिंग एसोसिएशन भी है। तो हमने उनके जो सेक्रेटरी जनरल है यूकासीबी जी, उनसे हमने टेलीफोनिकली बात की, तो उनकी तरफ से हमें बताया गया है कि उन्होंने ये एसोसिएशन इसीलिए फॉर्म किया था सो दैट अरुणाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो स्विमिंग में इंटरेस्टेड है, डाइविंग में इंटरेस्टेड है, वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, उन्हें वो आगे ले जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बताया कि उन्होंने भी ये स्विमिंग पूल देखा और उनकी तरफ से भी डिसअपॉइंटमेंट जताया गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लेकिंग्स थी और अभी तक है। अभी तक मेंटेनेंस या फिर कुछ डिपार्टमेंट या फिर सरकार की तरफ से इनिशिएट किया ऐसा कुछ नहीं है। और जब उनको हमने सवाल किया एज एसोसिएशन, उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव है, उनकी तरफ से डायरेक्टर या फिर गवर्नमेंट लेवल में उन्होंने बात की कि नहीं, अगर की तो क्या रिस्पॉन्स आया, तो उनकी तरफ से बताया गया कि उन्होंने कई बार डायरेक्टर लेवल में, गवर्नमेंट लेवल में बात की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और बहुत डिसअपॉइंटिंग वे से उन्होंने कहा कि वो उनकी तरफ से पूरी तरीके से वो थक हार गए थे, क्योंकि कई बार उन्होंने अप्रोच किया और बावजूद उसके ये स्विमिंग पूल कभी बन के कंप्लीट ही नहीं हुआ। जिसके वजह से ये जो जैसे मैंने कहा कि ये स्पोर्ट्स अकेडमी जो चिंपू है स्पोर्ट्स अकेडमी, उसके बीचों बीच में काफ़ी बड़ा स्पेस कवर करके रखा हुआ है। वो बस पैसा वेस्ट, एरिया वेस्ट, बच्चों का जो स्विमिंग में इंटरेस्टेड थे उनका भी करियर वेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे इंटरेस्टेड होंगे लेकिन यहाँ पे है ही नहीं फैसिलिटी, उन्हें बाहर जाना होगा या फिर वो जा ही नहीं पाएंगे या फिर पाए होंगे। तो इसको लेकर आज हम सीधे कंसर्न मिनिस्टर से ही बात करेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे कि क्यों पब्लिक फंड को वेस्ट किया जा रहा है, क्यों बच्चे जो स्विमिंग में इंटरेस्टेड थे उनका करियर के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि बार बार मैं कहूँगी, क्योंकि हमें खबरें दी गई है कि ये स्विमिंग पूल जब से बन के हुआ है, नॉट कंप्लीटेड वन, जितना बना है वो उतना का उतना ही है। यहाँ पे ना मेंटेनेंस की गई है, ना कुछ इनिशिएटिव डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है। तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि पब्लिक फंड का मिसमैनेजमेंट और मिसयूज किया गया है और ये एरिया पूरा वेस्ट में जा रहा है। तो सीधे हम कंसर्न मिनिस्टर से मिलेंगे और उनसे ही सीधे जानेंगे कि उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं और आई गेस जितने भी अरुणाचली हैं वो भी जानते होंगे कि हमारे अरुणाचल के बच्चों के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, अगर बात करें वाटर स्पोर्ट्स को लेकर, स्विमिंग, डाइविंग को लेकर। क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल में कई नदियाँ हैं जहाँ पे बच्चे जाकर खुद से स्विमिंग सीखते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रॉपर कोचेस रखा जाएगा, इंस्टीट्यूट खुला जाएगा, तो हमारे बच्चे कैसे आगे नहीं जा सकते हैं। तो चलिए सीधे हम मिनिस्टर से मिलते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं और उनसे हम जानेंगे कि वो क्या इनिशिएटिव लेंगे इसको लेकर। क्योंकि बार बार मैं कहूँगी कि वेस्टेज ऑफ फंड, पब्लिक फंड, और साथ ही साथ बच्चों के करियर के साथ खेला जा रहा है जो स्विमिंग में, डाइविंग में इंटरेस्टेड है। तो चलिए सीधे मिलते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, आपकी तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव लिया जा रहा है टू एनहेंस द स्पोर्ट्स सेक्टर को लेकर अरुणाचल में, और काफ़ी अच्छे भी करें। लेकिन सर, हमने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश का जो फर्स्ट स्पोर्ट्स एकेडमी है उसके बीचों बीच में ही, एकेडमी के बीच में ही, कैंपस में ही स्विमिंग पूल बनाया गया था अ डेकेड अर्लियर। लेकिन वो सिंस बिगिनिंग ही ना वहाँ में कोई स्विमिंग हुआ है, स्विमिंग किया गया है, ना कुछ स्टार्टअप हुआ है, उसमें कुछ स्टार्ट किया गया है। तो उसको लेकर क्या करेंगे सर? करोड़ों का प्रोजेक्ट था, ऐसे खबरें आ रही थी सर। हम जानना चाहेंगे आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया गया है सर? थैंक यू अरुणाचल टुडे। स्पेशली मैं स्पोर्ट्स में सिर्फ नहीं हूँ, मैं यूथ रिलेटेड इश्यूज को भी मैं बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हमारा अरुणाचल में अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत है, इसीलिए जो कैलेंडर इवेंट्स हमारा अरुणाचल में बहुत है, तो जिसमें सब अरुणाचल
कमिंग जनरेशन्स लोग को हम लोग तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग जो जो जिसमें हुनर है उसको उसमें एंगेज करने के लिए कैलेंडर इवेंट्स को भी बढ़ावा दे रहा हूँ। डांसिंग कंपटीशन हो, सिंगिंग कंपटीशन हो और अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। जो रहा आपका जो सवाल में जो स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट सिम्पू, जिसमें मैं आपको बताऊं आपका माध्यम से, ये करोड़ों का नहीं था, ये 99.50 लैक्स का था, जिसमें एसपीए के तहत अंदर यूडी डिपार्टमेंट बनाया गया था उस समय, जिसमें 2013 to 14 को सैंक्शन किया था, कंप्लीटेड इन 2015। कंप्लीशन किया है, लेकिन कंप्लीशन करने का बाद उस समय में हमको पता नहीं ठीक से यूज़ किया है कि नहीं किया है, लेकिन व्हेन आई जॉइंड हियर as a sports minister, it was found unused. So having found it, I have initiated, I have directed the director of sports for necessary renovations of that unused swimming pool. और आप जो बोला है तो उसको अभी जो एफडी कंकरेंस के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आई होप वेरी सून वी आर गोइंग टू renovate that swimming pool whose has been lying unused for quite long years. सर अभी जैसे आपकी तरफ से आपने बता तो दिया कि इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन सवाल रहेगा सर क्योंकि डेकेड पार हो चुका है, ऑलमोस्ट 2015 का था, ज़्यादा हो चुका है सर। सर उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो अरुणाचल स्विमिंग एसोसिएशन है, उनके जो सेक्रेटरी जनरल है, उनसे हमने टेलीफोनिकली बात किया था, उनकी तरफ से बताया कि काफ़ी उसमें रिनोवेशन ही नहीं सर, पूरा री से बनाना पड़ेगा, ऐसे कुछ कह रहे थे, क्योंकि फिल्टरेशन नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्विमिंग अगर हम कोर्स रखने वाले हैं, तो इसको लेकर ओवरऑल अपग्रेड करेंगे या फिर रिनोवेशन को ही डिपार्टमेंट फोकस करेगी सर? न, उसको देखो एक्सपर्ट को लेके हमको बनाना पड़ेगा, उसको रिनोवेशन हो या रीहॉल हो, सबको देख के जो भी रिक्वायरमेंट्स है हम उसको ही करेंगे। कब तक होने का सर रीस्टार्ट, मतलब ये तो ऑलरेडी बन चुके थे, तभी री से वापस कब स्टार्ट होने का चांसेस है? नहीं, यू सी एज एंड व्हेन द फाइनेंस गिव सैंक्शन्ड अमाउंट एज रिक्वेस्टेड, तो हम जल्दी करवा देंगे उसको सर, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स का भी और इवन बच्चों का, क्योंकि अरुणाचल में तो हर जगह पे नदी है, मतलब नेशनल स्विमर्स अरुणाचल में काफ़ी है, अगर प्रॉपर गाइडेंस और डिपार्टमेंट की तरफ से अगर स्विमिंग पूल बनाया जाता है तो काफ़ी अच्छा भी होगा। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली जो लोग स्विमर्स है, डाइवर्स है, जो इंटरेस्टेड है वाटर स्पोर्ट्स में, उनकी तरफ से सर, उनके लिए आपकी तरफ से कुछ कहना होगा सर? मैं तो यही कहूँगा कि हमारा तो आप जो जैसे बोला है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में हमारा बड़ा बड़ा नदी है, रिवर है, द ऑल आर नेचुरली टैलेंटेड इन स्विमिंग, सो आई होप इफ इट इज़ रिनोवेटेड तो हमारा स्विमर भी यहाँ स्विमिंग में ये जो पूल में स्विम करना और रिवर में स्विम करना, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। तो इसीलिए अगर स्विमिंग पूल में तैरने का अगर आदत डाले तो हम इंटरनेशनल नेशनल लेवल में भी हम कंपटीशन भाग ले सकते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम भी गवर्नमेंट फोकस करेंगे उसको जल्दी कराने के लिए। मैं आई एम गोइंग टू मीट सीएम टुमारो, ये होने से सीएम से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से जल्द कोई फंड दे दे और उसको रिनोवेट करने के लिए। सर थैंक यू सो मच, एंड सर थैंक यू, फॉलो अप करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app